हेलो दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे और किस कंडीशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें डाटा आपको दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे एक एपी है, उसमें जो पीथ टर्म है, पीथ टर्म उसका वैल्यू क्या है 1/q और जो क्यू टर्म है उसका वैल्यू क्या है 1/p। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा 1। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग को लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो पीथ टर्म है उसका वैल्यू क्या है 1/q और उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पीथ टर्म का वैल्यू अगर हम फॉर्मूले से देखें, क्योंकि जो टी एन होता है, जो nth टर्म वो क्या होता है a + n-1d। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है p है। तो इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह पे p पुट कर देंगे और इसमें हमने मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है और पीथ टर्म जो है, जो पीथ टर्म ये वाला, तो tp मतलब कि ये AP का वैल्यू जो है वो TP के बराबर है। तो AP हमने मान लिया जो पीथ टर्म है उसको इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम उसको a + p-1d। ये कहाँ से आया, हमारा जो Tn का जो फॉर्मूला रहता है nth टर्म का उससे आ गया। क्या रहता है वो a + n-1d। वैसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया जो क्यू टर्म है वो क्यू टर्म का वैल्यू क्या है 1/p है। क्यू टर्म का वैल्यू 1/p। तो उसको अगर हम लिखेंगे Tn टर्म से, मतलब कि nth टर्म के जो फॉर्मूले से, तो उसका क्या आ जाएगा वैल्यू TQ, मतलब कि AQ जो है उसको हमने फिर से मान लिया क्या TQ, मतलब कि nth टर्म वाला। तो वहां से फिर फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो AP एक ही है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो वहां से हमने क्या लिख लिया a प्लस जो Q है, वहां पे जो n का वैल्यू है वो क्या है Q, उसको हमने लिखा है AQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो Q-1d। तो AQ क्या हो गया अपना a + Q-1d। और हम इसमें जानते हैं कि Tn जो होता है a + n-1d होता है। तो PQ टर्म क्या हो जाएगा, मतलब कि n का वैल्यू अगर हम उसमें PQ पुट कर दिए तो वो हो जाएगा क्या TPQ टर्म। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो PQ का वैल्यू हम पुट कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, a और d का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा TPQ टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाई APQ इज इक्वल टू a + PQ टर्म है, मतलब कि n का वैल्यू PQ, तो PQ-1d। और इन इक्वेशन को मैंने ले लिया, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, इसको तीसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमने यहाँ पे a और d को हमने कुछ भी वैल्यू मान लिया है, मतलब कि इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, इसको कॉमन डिफरेंस मान लिया, इसका वैल्यू अपने को पता नहीं है। अब हमारे पास अननोन कितने हैं a और d। अब इसमें p का वैल्यू तो अपने को पता है क्योंकि p टर्म दिया हुआ है और q का वैल्यू अपने को पता है क्योंकि q टर्म दिया हुआ है और AP का वैल्यू क्या है, ये जो है 1/q और AQ का वैल्यू क्या है अपना 1/p, क्योंकि यहाँ पे गिवन में ये दिया हुआ है Q टर्म और P टर्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, A और D का वैल्यू अपने को निकालना है, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन। तो हमारे पास रहने के लिए 3 इक्वेशन है, तो इसमें क्या हो गया, अपने को ये वाला प्रूव करना है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन है इसको हम लोग यूज करके सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से a और d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब उसको जब हम फाइंड आउट कर लेंगे a और d का वैल्यू, तो वहां से हम इसमें पुट कर देंगे। a का वैल्यू जो आया उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, d का वैल्यू जो आया उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि p q तो अपने को दिया ही हुआ है p q टर्म। अब 1 का वैल्यू न्योन, d का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लिए इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके, और a का वैल्यू क्या हो गया, हम भी उसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे अपना जो APQ टर्म आ गया उसको हम लोग देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर उसका वैल्यू 1 आ गया तो हमने उसको जो क्वेश्चन में बोला है उसको हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए करते हैं इससे आगे हम। अब क्योंकि हम लोग को इसमें इसका और इसका वैल्यू पता है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए इसका और इसका वैल्यू। अब देखिए आप कि इन दोनों को हम क्या करें कि इसमें से एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a का जो टर्म है ये वाला टर्म वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, d का वैल्यू अपने को मिल जाएगा क्योंकि बाकी सब अपने को न्योन है, उसमें क्या बच जाएगा, खाली d बन जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, इसको और इसको यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो दूसरा इक्वेशन है
उसमें से हमने पहले इक्वेशन को माइनस कर दिया। नहीं, इसमें हम करेंगे पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे, मतलब कि AP माइनस में AQ करेंगे। तो उसको मैंने यहां पे लिख लिया क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अपने को माइनस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो A मतलब कि ये जो क्या कौन सा टर्म है, ये P टर्म, तो P टर्म का वैल्यू ये वाला है, Q टर्म का वैल्यू ये वाला है। अब ये दोनों इक्वेशन अपने को पता है, तो ये वाला जो वैल्यू है अपना, ये वाला, ये कौन सा है, इक्वेशन 1 वाला वैल्यू है, ये वाला इक्वेशन 2 वाला वैल्यू है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, तो इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ए का टर्म एलिमिनेट हो गया। अब इसमें क्या है, इसको अब अगर मल्टीप्लाई कर दिया हम तो PD माइनस में D, अब यहां से QD माइनस में D। अब इसमें से PD माइनस में D में से हम माइनस करेंगे किसको, QD माइनस में D को, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो वैल्यू आएगा, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे, और यहाँ पे क्या है 1/Q माइनस में 1/P, तो 1/Q माइनस में 1/P, तो यहां से ये आ गया क्या, इसको अगर हम माइनस किए तो मतलब कि इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला, तो इसमें क्या आ गया, PD माइनस में D माइनस में होल QD माइनस में D इज इक्वल टू 1/Q माइनस 1/P। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व किए, तो यहां से जो वैल्यू आया, क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस QD बाहर आया, अब यहां से क्या आएगा प्लस D, और यहाँ पे माइनस D है तो दोनों कैंसिल आउट। अब क्या बचा, PD माइनस में QD, अब D कॉमन ले लिए तो P माइनस Q बच गया यहाँ पे, तो P माइनस Q D इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग इधर क्या किए, एलसीएम ले लिए PQ का, तो उसका एलसीएम क्या आ गया PQ। अब फिर उसको क्या किए, PQ को हम लोग अगर Q से डिवाइड किए तो क्या आया P, उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो P आ गया। अब यहाँ पे PQ को अगर P से डिवाइड किए तो क्या आ गया Q, अब Q को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा Q, तो माइनस का माइनस Q। अब यहाँ पे ये आ गया क्या, RHS में P माइनस Q अपॉन में PQ। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं अगर इसको, तो उसका जो D का वैल्यू है, तो D का वैल्यू इधर रह गया, बाकी इसको हमने इधर भेज दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, P माइनस Q इधर आ गया, और यहाँ पे P माइनस Q है, तो P माइनस Q अपॉन में P माइनस Q कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में 1 बच गया, नीचे में P इंटू Q, तो यहां से अपना D का वैल्यू क्या आ गया, 1/PQ। तो अब इस D का वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, किसमें, इस वाले इक्वेशन में। अगर हम इस D को, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आया P का, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो इसमें क्या बच गया, खाली एक ही टर्म बच गया जो हमने को अननोन है अपने को, कौन सा A, तो वहां से अपने को A का वैल्यू आ जाएगा, तो 1/Q माइनस में क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, D का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हम क्या किया। अब उसके बाद इसमें हमने क्या किया, इस पे पुट कर दिया D का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो इधर तो 1/Q रहा, इधर D के जगह में 1/PQ। अब इसमें A को हम बस इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे RHS में, तो उससे A का वैल्यू आ जाएगा अपना। तो चलिए करते हैं उसको। अब इसमें से क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो P इंटू में 1/PQ, तो P कैंसिल आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 1/Q यहाँ बच गया, माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। अब 1/Q दोनों साइड है, तो ये इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो इधर प्लस 1/Q, इधर माइनस 1/Q, मतलब कि इधर भी प्लस 1/Q। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस 1/Q हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट। अब ये जो माइनस में 1/PQ है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 1/PQ हो जाएगा, तो A का वैल्यू क्या आ गया, 1/PQ। अब हमारे पास क्या आ गया, A का वैल्यू आ गया और D का वैल्यू आ गया। अब A और D का दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अब जो भी आया वैल्यू, बाकी आ गया A और D का वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हमने बताया था, जो इक्वेशन 3 लाया था यहां, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, A और D का वैल्यू को, A का वैल्यू यहां पुट करेंगे, D का वैल्यू यहां पुट करेंगे, उससे जो AP का वैल्यू आएगा, सॉरी APQ का वैल्यू आएगा, मतलब कि PQ टर्म का जो वैल्यू आएगा अपना, उसको हम लोग देखेंगे। अगर वह 1 आ गया तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि PQ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वह 1 है। तो चलिए अब हम करते हैं, जो उसका वैल्यू है A और D का वैल्यू, उसको हमने पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 3 में। तो उससे हमारा वैल्यू क्या आ गया, APQ इज इक्वल टू, अब ये वाला इक्वेशन है अपना 3, इक्वेशन 3। अब इसको हम लोग किसमें पुट करेंगे, मतलब कि इसमें हम क्या पुट करेंगे, A और D का वैल्यू पुट करेंगे। अब A का वैल्यू पुट किए तो 1/PQ, D का वैल्यू भी 1/PQ। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो PQ अपॉन में PQ हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 + 1। अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस इंटू में माइनस, माइनस हो गया। अब 1 इंटू में 1/PQ, 1 अपॉन में PQ।
अब यहाँ पे ये -1/PQ आ गया, यहाँ पे 1 में PQ आ गया। अब इससे क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो APQ का वैल्यू क्या आ गया 1, जो कि अपने को बोला था कि TPQ जो टर्म है, मतलब कि PQ जो टर्म है TPQ का, उसका वैल्यू अपने को क्या करना है, प्रूफ 1। तो हमने क्या कर दिया, AP का वैल्यू मतलब कि APQ का जो वैल्यू है उसको ला दिया 1, मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका PQ टर्म का वैल्यू 1 है। तो उसको मैंने यहां पे लिख लिया कि फाइनल इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ द टर्म टू बी फाइंड आउट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर APQ इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो PQ टर्म है उसका वैल्यू 1 आ गया, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है। पहला क्वेश्चन तो आ गया, आपको P और Q का दे दिया टर्म, PQ का पूछ लिया आपको, या फिर बोल देगा PQ का टर्म ये हुआ है तो P प्लस Q का वैल्यू निकालो क्या आएगा, या फिर प्रूव करने के लिए बोल देगा कि इतना है तो उसको कर लीजिए, तो वो वाला टर्म तो आप मतलब उस टाइप से क्वेश्चन तो आप देख लेंगे, जो मैंने अभी बताया उससे आपका सॉल्व हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको बोल देता है कि कितने नंबर जो हैं जो 2 डिजिट के हैं वो 2 से डिविजिबल हैं या 3 से डिविजिबल हैं, या फिर ऐसा कुछ भी बोल देंगे, तो आप उस कंडीशन में आपको गिनते नहीं रहना है। उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसमें आप AP को कैसे यूज कर सकते हैं उसको आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि किस जगह पे आपका एप्लीकेशन है AP का, मतलब कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं AP को, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो उसको आप, मैंने अभी जो आपको बताया कि आप कौन सा नंबर डिविजिबल है 2 से, मतलब कि 2 से कितना 2 डिजिट नंबर, तो आपको उसको ऐसे गिनते नहीं रहना है, उसको लिख के उसको क्या करना है आपको, सबसे पहले AP उसमें क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा कैसे। अब 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि कोई भी नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे, तो कोई भी अगर नंबर है जैसे कि 2 आया, तो उसके 2 के डिफरेंस में जो आएगा फिर से नंबर आगे या उससे पहले, तो वो जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा अपना वो 2 से डिविजिबल बोला तो 2 आ गया, 2 2 2 कॉमन डिफरेंस। अगर 3 से बोलता है तो 3 3 3 आ गया। तो कोई भी नंबर जो होगा, तो सबसे पहले हमको उसमें अगर बोला है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में हमको सबसे पहला नंबर खोजना पड़ेगा जो कि 2 से डिविजिबल है, उसके बाद अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। हमारा इसमें जो क्वेश्चन हमने उस टाइप से लिया है वो क्या है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 3 से। अब आप इसको, इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 डिजिट में तो अब बस कितना लिखना पड़ता, 10 से लेके कितना तक, 99 तक, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से लेके 999 तक लिखना पड़ेगा। तो आप अगर उसको लिख के गिनना चालू कर दिए तब तो उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का जो डिविजिबल, मतलब कि जो नंबर 3 से डिविजिबल है 3 डिजिट जैसे हम स्टार्ट करते हैं 100, तो 100 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो उसके बाद हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि पहला कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, जैसे कि 101, ये भी नहीं है, 102 हाँ, क्योंकि जो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसमें, मतलब कि सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स होता है उसमें, सॉरी, तो वो क्या होता है 3 के टेबल में आना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे 1 + 0 + 2 किए तो ये क्या है, इसका सम 3, मतलब कि वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर वो डिविजिबल है तो वह पहला नंबर हो गया। अब उसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस जो 3 रखते गए, जैसे कि मैंने बताया 3 से डिविजिबल है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 3 3, तो उसमें हम अगर रखते गए वैल्यू तो एक AP बन जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। अब क्योंकि जो लास्ट टर्म है उसको भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट टर्म है वो क्या है 999, तो वहां से चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने को पता करना पड़ेगा, तभी अपने को AP का इसमें कुछ मतलब एक पैटर्न मिलेगा सीरीज AP का। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसमें जो है वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जो भी बोला है 3 डिजिट में तो 3 डिजिट में, 4 डिजिट में तो 4 डिजिट में। अब लास्ट टर्म उसका फिर फाइंड आउट करेंगे, तो लास्ट टर्म भी इसमें हम फाइंड आउट कर लिए, क्या आएगा 999, क्योंकि 999 इजिली डिवाइजेबल, आपको दिख रहा है कि इजिली दिख जा रहा है वो कि 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, मतलब कि 3 इंटू अगर आप 333 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा 999, मतलब कि जो 999 है वो 3 का लास्ट क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसमें AP बना लिया। क्या हुआ, पहला टर्म क्या है अपना 102। अब उसमें जैसे मैंने बताया कॉमन टर्म 3 रखते जाना है, तो 3 रखते गया, उसमें 3 ऐड करते गया कॉमन टर्म, मतलब कि कॉमन टर्म को ऐड करते हैं ना, पहला टर्म आ गया 102, A आ गया। अब उसमें D का वैल्यू मैं पुट करते गया,
मतलब कि ऐड करते गया तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा, जैसे कि 102 प्लस 3 105, 105 प्लस 3 108, 108 प्लस 3 111। तो ऐसे जाते जाएगा, तो पूरा तो नहीं लिखेंगे हम, बाकी इतना लिख लिए जहां से हमको क्या मिल गया, एक एपी मिल गया और हमको पता चल गया कि उसका ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है और लास्ट टर्म क्या है। तो अपने को यहां से पता चल गया ए जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या है 102, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 3, क्योंकि 3 के डिविजिबल में बोला है, कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, तो डी आ गया 3। अब nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म इसका tn कितना है, ये 999, लास्ट टर्म है 999। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं उसको अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है कि इसका जो लास्ट टर्म है वो कितनवा नंबर का है। मतलब कि अगर इसको 110 को बोलता, जो 3 डिजिट है, और तीसरा नंबर बोलिए, तीसरा डिजिट मतलब कि तीसरा नंबर बताइए एपी में जो कि 3 से डिविजिबल है 3 डिजिट में, तो हम क्या बोल देते 108। वैसे ही हमको ये पता नहीं है कि कौन से नंबर में आएगा, इसलिए इसको हमने nth नंबर मान लिया। तो nth नंबर में है ऐसे मान के चल रहे हैं, तो tn का वैल्यू क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d होता है, इसमें अपने को वैल्यू कौन कौन सा पता है, tn का वैल्यू क्या है 999, a का वैल्यू है 102, d का वैल्यू है 3। अब n का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब कितना वेरिएबल है n, एक सिंगल वेरिएबल, इक्वेशन कितना है 1, मतलब कि एक वेरिएबल एक क्या है इक्वेशन, तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन, मतलब कि यहां से n का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके बाद हम क्या किए, जो इसको वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अपना जो इक्वेशन है वो ये वाला आ गया। अब इसमें अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 102 को हम LHS में ले गए, तो यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया। अब इधर जो बचा उसको फिर से ऐसे ही लिख लिया RHS में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या 897। इसको अगर मैं यहाँ से माइनस किया तो क्या आ जाएगा 897, 9 माइनस 2 7, अब 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, अब ये 3 इधर आ गया, तो 897 डिवाइडेड बाई 3, इधर क्या बच गया n माइनस 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आया, अब इसको मैं यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको तो रखा। अब LHS इक्वल टू RHS है, तो इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर भी ला सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो -1 है उसको मैं इधर ले गया, तो वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो +1 ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट का वो ब्रैकेट में रहा, +1 हो गया यहाँ पे। इसका जो वैल्यू आएगा आप डिवाइड करके देखिए 299 आएगा, मतलब कि 299 आएगा, और यहाँ पे जो +1 है तो मतलब कि ये 300 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया 300। अब n का वैल्यू 300 हो गया, मतलब इससे हमको क्या पता चल गया कि जो 3 डिजिट नंबर है उसमें 3 से डिविजिबल जो नंबर है, कहां से कहां तक 3 डिजिट नंबर 100 से लेके 999 तक, उसमें कितने नंबर हैं 300 नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर। तो यहां तक आप सबको समझ में आया होगा कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय इतना एंड इतना डिजिट्स आर देयर, तो उसमें आप मतलब कितना डिजिट का है, कितने से इतने से डिवाइड करना है तो कितने नंबर आएंगे, ऐसा टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें क्या होगा, आपको n का वैल्यू पूछेगा और या तो आपको दे देगा 1 का वैल्यू, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया, उसका nth जो टर्म है उसको दे दिया और फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस, तो उससे तो आप इजीली निकाल लिए, मतलब n का वैल्यू यहां से पुट करके, क्योंकि ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, आपको बस ये फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको क्या बोलता है उसमें, अगर आपको दे दिया 2 यहाँ पे AP दे दिया 2 AP और उसमें कुछ कंडीशन रख दिया कि ये टर्म और ये टर्म का रिलेशन ये है, तो उसमें आपको n का वैल्यू निकालना है। तो उस टाइप से क्वेश्चन हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉरी नेक्स्ट वीडियो बोलता हूं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यहां पे आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है n का, और जो nth टर्म है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका और इसका, वो इक्वल दिया हुआ है, तो उसमें n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो यहाँ पे दिया है 2, तो पहला कौन सा है, ये वाला है 63 65 67, और दूसरा कौन सा है 3 10 17। तो ऐसा ये दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें क्या बोला है ये दोनों AP हैं, तो ये दोनों AP का जो n टर्म है Tn, उसका जो वैल्यू है वो क्या है इक्वल है बोला है। तो यहां से आपको एक रिलेशन दे दिया Tn ऑफ दिस AP एंड Tn ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0 बोलता हूं, उसमें क्या होगा इक्वल, तो इक्वल होगा। तो इस केस में आपको एक कंडीशन दे दिया और एक क्या हो गया वेरिएबल दे दिया, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, उससे आपको क्या हो जाएगा वैल्यू इसका मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन रहेगा उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन क्या है अपने को, सबसे पहले गिवन हमने लिख लिया यहाँ पे कि इसको हमने मान लिया पहला AP,
अब कोई भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी। मैंने इसको मान लिया पहला एपी, इसको मान लिया दूसरा एपी। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लिया पहले एपी का। पहले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 65 माइनस 63 कीजिए या फिर 68 माइनस 65 कीजिए, कुछ भी कीजिए, एपी है मतलब सेम आना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। 65 माइनस 63। अब इसमें भी मैंने वैसे ही किया, 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7। या फिर 17 माइनस 10 कीजिए, उससे भी आ जाएगा 7। अब उसमें क्या कर लिया मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एन टर्म है वो इक्वल बोला है, तो एन टर्म उसमें हमको कुछ मानना पड़ेगा। अगर टी एन लिख दिया तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको मैंने अब मान लिया, क्या पहला वाला जो है इसको एपी, उसको मैंने ए माना है, और इसको क्या माना है? बी माना है। तो इसमें से जो पहला वाला एपी है उसका एनथ टर्म को मैंने मान लिया ए एन, और जो दूसरा वाला एपी है उसका जो एनथ टर्म है उसको मान लिया मैंने बी एन। तो इसमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन में कि ए एन इज इक्वल टू बी एन है, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। अब उसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे, अब इसमें क्योंकि ए एन और बी एन जो है वो इक्वल है, तो हम क्या लिख लेंगे? ए एन का वैल्यू लिख लेंगे और बी एन का वैल्यू लिख लेंगे। ए एन क्या लिख लेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसा कुछ लिख लेंगे, और बी एन भी लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए का दोनों का वैल्यू जो रहेगा, इसमें ए का वैल्यू क्या रहेगा? 63, इसमें ए का वैल्यू क्या रहेगा? 3, और इसमें जो डी का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? 2, इसमें डी का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? 7। लेकिन जो एन का वैल्यू रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी में, तो एन दोनों में सेम बोला है, तो उसको हम सेम रख के मतलब कि इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। तो उसको हम करते हैं सॉल्व आगे। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मान लिया, क्या माना नहीं है, यहाँ पे होता है ये टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है? 63। तो 63 मैंने पुट कर लिया यहाँ पे। अब एन तो दोनों में सेम है, मैंने आपको बताया एन और एन यहाँ पे दोनों में सेम है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कि एन वैल्यू पे दोनों का वैल्यू सेम है, तो इक्वल कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू एन है -1। अब डी का वैल्यू पहले में कौन सा है? 2, तो 2 लिख लिया। दूसरे में क्या है? पहला टर्म ए, तो ए का वैल्यू इसमें क्या है? 3, तो 3 लिख लिया। अब n-1 लिखने के बाद उसके बाद डी का वैल्यू क्या है दूसरे में? 7, तो उसको 7 लिख लिया। अब इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कितना है? 1। रहने के लिए दोनों साइड है, लेकिन है तो एक ही ना वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है? 1। कौन सा है? n। तो इक्वेशन कितना आ गया? 1। तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यहां से n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा? ये 3 अगर मैं इधर ले आया तो उसमें से क्या हो गया? ये माइनस हो गया, 63 में से -3 हो गया, तो ये क्या हो गया? 60। तो 60 होने के बाद अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस में कितना हो जाएगा? ये -2, क्योंकि माइनस इंटू में प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पहले में क्या था? प्लस इंटू में प्लस, इसलिए +2n आया। अब यहाँ पे -2 आ गया, तो 2n -2 आ गया। अब इधर जो है 3 तो इधर चला गया था, अब बचा क्या था? ये वाला। अब इसमें अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं तो क्या आएगा? 7n माइनस में 7, यहां से n से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या किया मैंने? जो 2n है उसको मैं RHS में भेज दिया, और जो -7 है उसको LHS में भेज दिया। तो -7 इधर जाके +7 हो गया, और जो 2n इधर प्लस में वो इधर आके -2n हो गया। तो 7n -2n हो गया, तो ये क्या हो गया? 5n। 7 - 2 5n। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे इधर से मैंने ले गया था क्या? +7 हो जाएगा इधर आके। तो 7 - 2 करता अगर मैं तो +5 बचता, क्योंकि +7 - 2 +5, और वो +5 60 से ऐड हो जाता, क्योंकि +5 है, -5 तो नहीं है ना, +5 है, तो वो 60 + 5 65। अब इधर क्या बचा था अपने को सॉल्व करने के बाद? 7n - 2n 5n, तो 65 = 5n अपना ये आ गया। अब इसमें से जो इसको और इसको दोनों को इक्वल हमने माना, तो इसको मैं इधर भी ले जा सकता हूँ, इसको इधर भी ला सकता हूँ। उसमें क्या हो गया? अब इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया। अब जो 5 है उसको मैं क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आया। उसके बाद डिनोमिनेटर में लेने के बाद क्या हो गया? 65 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 5 1 जा, फिर 5 3 जा, मतलब कि 13। तो 5 13 जा कितना हो जाएगा? 65। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 13। तो इस एपी में जो n का वैल्यू होगा, जहां पे दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है, ये और मतलब ये वाला और ये वाला, इसमें जो n का वैल्यू, कौन से n के वैल्यू पे दोनों का वैल्यू सेम आएगा? 13। तो 13 जो टर्म होगा इस एपी में और इस एपी में, वो दोनों वैल्यू क्या होगा? 7। जैसे कि मान लेते हैं इसका जो nth टर्म है उसका मतलब 13 जो टर्म है, nth मतलब 13 जो टर्म है उसका वैल्यू मान लेते हैं इसमें कुछ आ गया 100, तो इसमें भी क्या आएगा? 100। ऐसा कुछ मान के चलना है, मतलब कि ऐसा कुछ होगा इसमें। तो ये था अपना आज का जो एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।
अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।